दोजी सर, सबसे पहले आपने ये कहा है कि अभी जो जिसको रेदर में लाया जा रहा है, जैसे कि ग्यामर पादंग हो गया और आपका ये तिच्ची पुरु हो गया, ये दोनों तो अभी रेदर में तो आ गया, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन से हो सकता है कि कल को अगर एपीसीएस नया गठन भी करता तो ये दोनों को मतलब टारगेट किया जाएगा? अभी हम लोग जो भी हम लोग स्टेप उठाएगा ये हम लोग सिस्टम का रिफॉर्मेशन, और हम लोग कभी नहीं चाहता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो इसमें। इसके लिए हम लोग जो है, हम लोग एपीसीएस का जो कमीशन है ये सबसे एक होलिस्टिक प्लेटफॉर्म है जो एक क्रीमी स्टूडेंट्स लोग ही क्वालिफाई कर सकता है इसमें। इसलिए हम लोग अपसू का परव्यू में हम लोग रख के जो जैसे भी है अपसू अंशु जो है हम दोनों मिलजुल के एटलीस्ट फेयर होना कंडक्ट, और कहीं से अगर टारगेटेड होगा बोलने से डेफिनेटली इट विल कम टू आवर नॉलेज, और हम लोग ऐसे बैरियर बनेगा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कमती हो इसमें। इसलिए उसमें कोई चिंता का बात नहीं है। सर, सभी लोगों का ये कहना है कि कल आप लोगों ने अपसू ने कल सीएम साहब को मिला है, तो इसमें सवाल बनता है कि सीएम साहब को आप लोगों ने ये जो अभी पेपर लीकेज के इशू है इसके बारे में बात किया या फिर दूसरे इशू में बात किया, या फिर आपने सीएम साहब को एक्नॉलेज किया कि एई का पेपर जो लीकेज हुआ है इसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग को कल जो सीएम का हम लोग का जो मीटिंग था वो अपसू इस बार जो नया टीम अपसू हम लोग सिस्टमेटिकली हर एक इशू को भी लेके जाने मन है। अभी ऐसा नहीं है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर में हम लोग कोई मुद्दा को पास कर दिया तो ये मुद्दा को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करने से आदमी किसी में मलाफाइड इंटेंशंस देखता है। इसके लिए इस बार जो भी हम लोग का पॉपुलर डिमांड ऑफ 25 डिस्ट्रिक्ट जो हमारा रिसेंटली 5 to 7 का फेडरल असेंबली में 25 डिस्ट्रिक्ट का जो हम लोग का मिलन था, तो 25 डिस्ट्रिक्ट का जितना अपना अपना मुद्दा है वो लोग का पॉपुलर डिमांड जो हम लोग को प्लेस किया वही एक रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि फाइनली सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट का पास है। ये एई का बारे में और एई का बारे में हम लोग बहुत ज़ोर से स्ट्रेस किया। हमारा डिमांड वही था कि आज जो डिमांड हम लोग को प्लेस किया कल सर को भी हम लोग ने वही बोला, और उनका तरफ से भी बहुत सीरियसनेस तो था। वो भी बोला कि जितना भी लोग जो भी इन्वॉल्व है सबको अरेस्ट तो होना है, तो हमारा तरफ से वही बोला है कि कहीं से भी एक जगह में भी हम लोग को कंप्रोमाइज़ करने का नहीं है, और स्पेशली सख्त से सख्त इंक्वायरी का हम लोग भी मांग रखा है। दूसरी चीज़ एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये जो अभी एस्पायरेंट है इन लोगों का प्रॉब्लम ये है कि जो इस बार एपीसीएस जो पेपर लीक हो चुका है या फिर जितना एग्जाम्स हो गया है, एपीसीएस का ये कहना है कि जो लोग उस समय जो है पेपर जितना एग्जाम्स देने के लिए जो लोग कैंडिडेट जो शामिल हुआ था या फिर जो अपना एडमिट कार्ड बढ़ाया था उसी को ही एग्ज़ाम देने देगा, या फिर कोई प्रेस लोग को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो ऐसे में बहुत लोग डिप्राइव हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, वो ये टेक्निकल सवाल भी है, क्योंकि यहाँ में अगर नया लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट तो हर साल बढ़ रहा है। तो एपीसीएस का ये कहना है कि जितना लोग अभी एई सिविल में जो लोग कैंडिडेट फॉर्म भरा था उन्हीं लोगों को आने वाला एग्जाम अगर होता भी है तो वही लोगों को ही कैंडिडेट के तौर पे लिया जाएगा, लेकिन बाकी लोग डिप्राइव हो जाता है। इसको आप लोग क्या कदम उठाएंगे? एक तो है ये जो एपीसीएस वाला जो टीम है ये लोग जो चाहता है उनका हिसाब से अभी नहीं होगा, क्योंकि आज अगर हम लोग का मांग है तो हम लोग स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन को ही हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तो सब चीज़ नया ही होगा। और ये लोग का अंदर में तो अंदर द चेयरमैनशिप ऑफ निपुण अबम हम लोग का तो फेथ नहीं है, क्योंकि इन्हीं का समय में कभी कप्तर रिंगू आज ताकित जेरंग बार बार इन्हीं का समय में ऐसे क्यों होना है, इसलिए चेयरमैन इसमें अकाउंटेबल है। तो ये ये भी सवाल किया जा रहा है कि जो मतलब अपसू को पहले आना चाहिए था, क्योंकि अपसू जब भी इलेक्शन होता है उस समय अपसू ये कहते हैं कि हम लोग स्टूडेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने तो कहा है कि हम लोग पहले से जो अभी का कमिटी है उसके टच में थे, लेकिन लोगों का सवाल है कि अपसू ने पहले क्यों नहीं आया, इस बारे में आपका क्या राय? ये अब चेयरमैन साहब आपको अच्छा से बता दिया होंगे, और आपका जो पेपर लीकेज जिसका साथ कन्वर्सेशन हुआ जो जिसे कि एक सोर्स बन के पता चला है कि इसमें जो एनोमलीस है, जो हमारा ग्यामर पादंग सर जो कि बहुत एक ब्रेव बहुत एक अच्छा काम किया, वो सारा जनता को सोच के सारा जनरेशन को सोच के जो सेक्रीफाइस उन्होंने दिया, तो इन दोनों को पता है डे वन से। जैसे हम लोग को अप्राइजल आया हमने बोला कि अपसू इसको इंडिपेंडेंटली कर लेगा, लेकिन एस्पायरेंट्स का भी अपना एक सोच है, तो ये लोग ने अपना कमेटी बना के जिस हिसाब से ये लोग मुद्दा को लेके गया, तो ये लोग का कहना वही था कि बाकी में आप लोग का भी गाइडेंस चाहिए। आज के समय में स्ट्रेटेजिकली आपका एस्पायरेंट का हिसाब से ही इशू को भी हम लोग चेयर करने दें, और अपसू डे वन से था, तो आज जो रिप्रेजेंटेशन दिया ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। इसलिए ऐसे कुछ नहीं कि अपसू जो है ये मुद्दा से दूर रहा, अंशु दूर रहा, ये एक जो है स्ट्रेटेजी था कि आज के दिन में
उनका ही कहना था कि आज का दिन में इस हिसाब से हम लोग को ऑफिशियली टेक ओवर करने देगा। दूर जी, आपको क्या लगता है ये जो अभी लीकेज हुआ है इसका ये स्कीम में जो है हाई लेवल का हो सकता है या फिर जो लोग जिसको पकड़ा गया वही लोग हो सकता है? एस्पायरेंट का ये कहना है कि इसमें बहुत सारे मिनिस्टर मंत्री लोग अभी इन्वॉल्व है। कल हमने प्रेस ब्रीफिंग में देखा था कि उसमें एस्पायरेंट ये बता रहा है कि इसमें सीएम भी इन्वॉल्व हो सकता है। इसमें आपका क्या राय है? इसके लिए सबका जो हाई लेवल इंक्वायरी स्पेशल सीबीआई जांच का जो कमिटी का तरफ से भी जो डिमांड है ये सही है, तो इंक्वायरी का बाद ही बता पाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा कहना है कि चेयरमैन और सेक्रेटरी इसमें फुल्ली अकाउंटेबल है, क्योंकि आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, या में तो एडमिनिस्ट्रेशन का ही फेलियर है। और इतना होलिस्टिक प्लेटफॉर्म में इतना क्रीमी स्टूडेंट्स लोग का डिप्राइवेशन, ये तो कहीं ना कहीं स्टेट का यूथ जनरेशन्स का ऊपर में अंडरमाइन है और सबसे बड़ा डिप्राइवेशन है। और इनफैक्ट ये मर्डर से भी ये ज़्यादा भयानक वाला कर्म किया। इसलिए हमारा तरफ से वही है कि जो जैसे भी है इसमें सबसे पहले चेयरमैन और सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल है, और बाकी जो जांच का साथ जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है तो उसका हिसाब से आ जाएगा। और एक बात मैं कह दूं कि अभी स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन का जहाँ तक बात है, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, जिसमें एपीसीएस मेंबर जो है मंत्री का से पेन लेना है, किसी से कंप्यूटर मांगना होता है, ऐसे में तो डेफिनेटली गफला होगा। इसलिए हम लोग को कंप्लीट सेटअप को भी बदलना पड़ेगा। एपीसीएस जो है यूपीएससी पैटर्न में इतना इंडिपेंडेंट होना, और इसमें जो नॉन पॉलिटिकल आदमी लोग आना है जो कि प्रोफेशनल हो, जो आपका डिग्री ओरिएंटेड हो। तो यहाँ पे तो देखा कोई भी आ जाता है, कैसे भी हो जाता है, पॉलिटिकल पोस्ट हो जाता है, तो ये नहीं होना है। आखिरी सवाल ये है कि यहाँ पर ये ऐसे बोला जा रहा है कि ये जो है 1988 को ये जो गठन किया गया था कमीशन जो है, आपको क्या लगता है कि 1988 से अभी तक 2022 तक जितना भी रिक्रूटमेंट एपीसीएस में प्रोसेस किया गया था उसमें कहीं ना कहीं 50% ऐसे भी शक किया जा सकता है कि उसमें जितना भी पोस्ट जो क्रिएट हुआ है या फिर मिला है ये कहीं ना कहीं पैसा खरीद के कोई ऑफिसर बना होगा? या में तो डेफिनेटली जो एस्पायरेंट जो है, एक तो है ये प्लेटफॉर्म को हम लोग बहुत इज्जत करता है और जेन्युइन कैंडिडेट्स लोग भी काफ़ी रहा, और ऐसे भी नहीं बोलेगा कि पहले से रुपया पैसा का इन्वॉल्वमेंट रहा। लेकिन ये लीडरशिप का भी बात है, आदमी की इंटेग्रिटी का बात है। और जो जो एस्पायरेंट मिला, हर कोई ऐसे एंट्री करके आया ऐसे भी नहीं, जो मिल के आया उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इज्जत है। क्योंकि एपीसीएस अगर बात करें तो ये स्टेट का सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है, तो उससे ज़्यादा ऑनर वाला पोस्ट नहीं है हम लोग के पास। लेकिन जिस हिसाब से 21st सेंचुरी में एक मॉडर्न अल्ट्रा एज में जैसे एनोमोलिस हुआ, जिस हिसाब से इसका धंधा बनाया गया, तो इसको देखने से तो पहले से गफला है, डाउट लगता है। पक्का है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।